नमस्कार। दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से कह दिया गया है कि अपना अपना इंतजाम कर लें। कल को पाकिस्तान ने युद्ध किया तो ये तो नहीं कहेंगे कि राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। ये कहेंगे कि यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। हम किसी कीमत पर ये युद्ध हार नहीं सकते। हमें टीम इंडिया बनकर काम करना होगा। सही समय पर वैक्सीन लग जाती तो दूसरी लहर में कई लोगों की जान बच जाती। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपनों को ना खोया हो। टीकाकरण को लेकर भारत ने 6 महीने की देरी कर दी है। हमने अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी है। दिसंबर से युद्ध स्तर पर वैक्सीन प्रोडक्शन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई। हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल राजनीति ना करें। जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली में आज पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया है, यानी अब आप गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली में कई और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे खोले जाएंगे। कार से आएं, बैठे बैठे टीका लगवाएं और घर चले जाएं। यानी टीका लगवाने के लिए आपको अपनी गाड़ी से उतरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दिल्ली के द्वारका के वेगास मॉल में दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो गया है। यहां हर उम्र का व्यक्ति कोरोना का टीका लगवा सकता है। आकाश हेल्थ केयर की तरफ से शुरू किए गए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सुविधा का लाभ उठाने के 2 तरीके हैं। कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपॉइंटमेंट लें। आकाश हेल्थ केयर के नंबर 8800015999 पर फोन करके 1400 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके अपने टीके का समय तय कर लें, या अस्पताल में फोन करके रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक की सुविधा लें। इसके लिए वैक्सीन के 1400 रुपए के साथ साथ 200 रुपए अलग से चुकाने होंगे। मान लिया कोई पेशेंट अगर उसके थ्रू नहीं आ सकता है या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है या किसी कारणवश वो ऑनलाइन नहीं यूज कर पाता, तो हमने एक डेडिकेटेड नंबर भी दिया है, जिसपे वो कॉल करके हमारी टीम से सारी सहायता लेके अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पे करवा सकता है। यहाँ आ रहे लोग मानते हैं कि भले ही टीका महंगा है, लेकिन सुविधा ऐसी है कि उनको चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जा ही नहीं रहे थे इतने दिन से, इतना ज्यादा टेरर था। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को वैक्सीनेशन लगवाने गई, सेकंड डोज, तो उनको कोविड हो गया वहां जाने के बाद। अच्छा। तो वो एक डर और बैठ गया कि भाई अगर जाएंगे तो कहीं, क्योंकि पीछे अप्रैल में तो बहुत जबरदस्त पीक थी। अच्छा, तो अब मन से वो डर निकल गया कि कार में बैठे बैठे ही लगना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है और सेफ है। आपको लगता नहीं कि जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं? नहीं, मैं नहीं सोचती, क्योंकि आज के टाइम में जहां इतना ऑक्सीजन सिलेंडर या बाकी इक्विपमेंट्स पे जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, उससे बेटर ऑप्शन है कि हमें ये प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आगे और ऐसे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जल्द खुलेंगे। मेरी नज़र में 2-3 है। एक छत्रसाल में शायद सैटरडे को खुल रहा है और 1-2 प्राइवेट सेक्टर में और खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ड्राइव थ्रू सेंटर्स तो हम जितने मर्जी आप कहेंगे हर एरिया में खोल देंगे,
दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। आसान शब्दों में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का मतलब समझें तो ये आराम का मामला है, आपकी चॉइस का मामला है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कोरोना का टीका देने में एक बड़ी गलती सामने आई है। 20 लोगों को पहली डोज में कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन दूसरी डोज कोवैक्सीन की दे दी गई। मामला सामने आने के बाद जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनका कहना है कि दोषियों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामसूरत खुश थे कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज लग गई है, अब दूसरी लग जाएगी तो कोरोना से महफूज हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूसरी डोज उनके लिए नई मुसीबत लेके आएगी। दूसरी डोज में उन्हें कोवैक्सीन लगा दी गई। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। अच्छा, आपको पता कैसे चला ये कि आपके साथ गलत हो गया? वो बाद में पता चला, जब उसका वैक्सीन खत्म हो गया तो उसने कहा कि यहाँ अब हमारे पास ये नहीं है, वैक्सीनें नहीं है, तो वहाँ से मंगाया गया वैक्सीन। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये तो गलत हो गया, वहाँ लग गया दूसरा सुई, तब हम लोग जान पाए। रामसूरत भले अंदर से ठीक हों, लेकिन इस कांड से उनके अंदर दहशत पैदा हो गई है। पूरे वक्त उन्हें लगता रहता है कि उनके शरीर में कुछ हो रहा है। कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए, ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। सिद्धार्थनगर के सीएमओ मानते हैं कि गलती हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 20 लोगों को कोविशील्ड पहला डोज दिया गया, बाद में उनको कोवैक्सीन लगा दिया गया, तो ये चूक नहीं है सर? ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके पहले अप्रैल में शामली में 2 महिलाओं ने टीका लगवाने के बाद जब एएनएम से आधार नंबर नोट करने कहा तो एएनएम ने बताया कि कुत्ता काटने के टीके में आधार नंबर नोट नहीं होता। तब उन महिलाओं को पता चला कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के बजाय एंटी रैबीज इंजेक्शन लगा दिया है। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। कानपुर के एक पीएचसी में तो एक महिला को एएनएम ने 2 बार टीका लगा दिया। महिला ने जब उससे पूछा कि क्या आप दोनों डोज एक साथ लगने लगी है, तो एएनएम ने कहा कि अच्छा, इसके पहले भी तुम ही यहाँ बैठी हुई थी, ये तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ क्यों बैठी थी। इस तरह के वाकये एक बहुत गंभीर मामले में बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसे दूर करने की जरूरत है। सिद्धार्थनगर में सलमान आमिर और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोविड का प्रहार झेल रहे महाराष्ट्र भले ही सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य हो, लेकिन अभी तक महज 3.69% लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाए हैं। ग्रामीण और आदिवासियों में कोविड टीके को लेकर खौफ को हटाने के लिए अब बीमा से लेकर अलग अलग तरह के ऑफर्स की घोषणा की जा रही है। भीती वाटते जायचं, असं वाटते की बस लस घेतली का तर माणूस आउट। लोगों में डर ऐसा है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण आदिवासी इलाकों में कोविड के टीके को लेकर खौफ कायम है। अब इससे निपटने के लिए नए नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। हिंगोली की ग्राम पंचायत अंजनवाड़ा टीका लगवाने वाले और कोविड टेस्ट करवाने वालों को अपने फंड से 5 लाख के बीमा का ऑफर दे रही है। हिंगोली जिले में सबसे कम सिर्फ 2.29% लोगों को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है। सभी लोगों का एक 5 लाख रुपए तक का बीमा ग्राम पंचायत की तरफ से निकाला जाएगा और इसके लिए शासन से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत की जो खुद की इनकम होती है, घर टैक्स, पानी टैक्स, इससे आने वाली जो इनकम होती है उसमें से उस बीमे का प्रीमियम ग्राम पंचायत अदा करेगी। तो ये एक बहुत ही एक सुंदर, बहुत ही अनुकरण करने ऐसा एक उपक्रम है और मैं इसको पूरे जिले के अंदर सारी ग्राम पंचायत में इसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ
जो ग्राम पंचायत तैयार होगी, जो अपने खुद के फंड से ऐसे लोगों का बीमा निकालने को तैयार होगी, उस ग्राम पंचायत में उपक्रम शुरू किया जाएगा। इस ऑफर के बाद कुछ ग्रामीण कोविड टेस्ट कराने पहुंचे। कहते हैं आगे टीका भी लगवा लेंगे। हमारे जो भी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब उन्होंने इस टेस्ट के लिए हमें प्रोत्साहित किया है, इसलिए हमें उस हमारे दिल में का जो डर है वो पूरा निकल गया है। अब आगे आप टीका भी ले लेंगे? जी बिल्कुल। हर आदमी का बीमा पॉलिसी उतराया है और ये बात सब लोगों के ख्याल में है और लोग भी आ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह नासिक के आदिवासी बहुल कलवन इलाके से विधायक नितिन पवार ने घोषणा की है कि वो अपने फंड से 15 लाख रुपए उन ग्राम पंचायतों को देंगे जिनकी जागरूकता से उनके इलाके में पूरी तरह से टीकाकरण हुआ हो। उनके मन में अंधश्रद्धा ऐसी है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं, तो मैंने उस ग्राम पंचायती के सरपंच जो बॉडी के मेंबर उनको आह्वान किया कि आप लोगों को वैक्सीन करने को बोलिए और मैं शासन की तरफ से जो हमें निधि उपलब्ध होती है मैं वो ग्राम पंचायत को 15 लाख निधि देने की व्यवस्था करूंगा। यानी लोग थोड़े सरपंच की वजह से मोटिवेट हो गए। लोगों में डर ऐसा है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं, ऐसा उनमें वो एक डर फैला हुआ है और वो जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं अगर वो बीमार गिरे तो इसलिए मैंने उनको आह्वान किया है। चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर तहसील के कोविड हॉटस्पॉट रहे गांवों में भी लोग किसी हाल में टीका लगवाने को राजी नहीं। अपन सगळं व्यवस्थित है। डर लगता है, ऐसे ही डर लगता है, टीका नहीं लगाना है। कारण यही है कि हम सब स्वस्थ हैं। मुझे नहीं लगता कि टीका लगाना चाहिए। अफवाहें तो बहुत है कि टीका लगाने से आदमी मर जाता है, इसलिए हम घर में ही सुरक्षित हैं। हमें टीके की जरूरत नहीं है। कशाचीच गरज नाही मला असं वाटते बस। 25 मई तक करीब 12 करोड़ जनसंख्या वाले महाराष्ट्र में सिर्फ 44,28,239 यानी कि 3.69% लोगों को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है। अब टीके को लेकर तरह तरह के ऑफर से देखना होगा कि हालात कितने बदलते हैं, लेकिन असली चुनौती कई जगह लोगों का डर दूर करने की है। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल, नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। नए आईटी नियमों को मानने की तय सीमा निकलने के बाद अब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर उनसे आज ही नए आईटी नियमों के पालन के बारे में जानकारी मांगी है। पत्र में कहा गया है कि नए आईटी नियम लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक जिस प्लेटफॉर्म के भी 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं उन पर यह लागू होगा। वे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी माने जाएंगे। अगर आप इस दायरे में हैं तो कृपया वेबसाइट, ऐप का नाम, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और संपर्क, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर का नाम और संपर्क, भारत में फिजिकल ऑफिस का पता, ये तमाम जानकारी जितनी जल्दी हो सके भेज दें। कोशिश करें कि आज ही ये मिल जाए। उधर नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए लोगों की प्राइवेसी का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, इसके उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हर अधिकार की सीमा होती है। प्राइवेसी के अधिकार की भी सीमा है। मामला जब देशहित या गंभीर अपराध का हो तो ये जरूरी हो जाता है। बहरहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे है तूफान यास ने मचाई है तबाही। बंगाल में करीब 3 लाख घरों को नुकसान। ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद तूफान यास आखिरकार कमजोर पड़ गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स की मौत भी हुई है। समंदर का पानी दीघा शहर में घुस गया और 132 तटबंध टूट गए हैं। एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद है। वहीं उड़ीसा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा में तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ा। यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और पेड़ भी उखड़ गए हैं। सरकार ने कहा है कि गुरुवार को भी बारिश हो सकती है, इसलिए लोग घरों में ही रहें। तूफान यास के मद्देनजर झारखंड में भी हाई अलर्ट रहा।
और इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। आगे है प्राइम टाइम। नमस्कार।